नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भी इस विद्या का लाभ उठा सकें और जान सकें कि सही मायने में ज्योतिष है क्या। हमारी चर्चा भाव संबंध अनुसार फलादेश के विषय पर चल रही है और पिछली क्लास में हमने जाना यदि तीसरे भाव का अन्य भाव से संबंध बनता है तो किस प्रकार के फलादेश हम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे यदि चौथे भाव का अन्य भाव से संबंध बनता है तो किस प्रकार के फलादेश हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भाव का संबंध हमने किस प्रकार से देखा। आप इसे अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें, उसमें मैंने पूरे विस्तार से समझाया है कि भाव संबंध किस प्रकार बनते हैं और किस प्रकार आप देखकर कह सकते हैं कि किन्हीं दो भाव के मध्य संबंध बन रहा है। तो आज बात करते हैं यदि चौथे भाव का अन्य भाव से संबंध बनता है। मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी प्रथम भाव में आ जाए और प्रथम भाव के स्वामी चौथे भाव में आ जाए, तो यहां हम कहेंगे कि राशि परिवर्तन हो गया और ये दोनों भाव के मध्य पूर्ण संबंध बन गया। इसके अलावा मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी प्रथम भाव में विराजमान हो और प्रथम भाव के स्वामी भी प्रथम भाव में विराजमान हो, तो यहाँ पर युति संबंध बन गया दोनों भाव के स्वामी के मध्य। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि पहले और चौथे भाव का आपस में संबंध बन गया। इसके अलावा हम दृष्टि संबंधों को भी देखते हैं। मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी 10वें भाव में विराजमान हो और प्रथम भाव के स्वामी चौथे भाव में विराजमान हो, तो यहाँ भी हम कहेंगे कि दोनों ग्रह आपस में दृष्टि संबंध बनाते हैं। तो पहले और चौथे भाव का या फिर चौथे और पहले भाव का आपस में संबंध बन गया। इसी सूत्र को आप सभी भावों पर प्रयोग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किन भावों का आपस में संबंध बनता है। अब हम बात करेंगे यदि चौथे भाव का अन्य भाव से संबंध बनता है तो किस प्रकार के फलादेश किए जा सकते हैं। पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव के विषय में आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने इन्हीं विषयों के बारे में बात की है। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आप आसानी से इसे समझ पाएं। आगे चलते हैं, यदि चौथे भाव का पांचवें भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे। देखिए यहाँ से मन आता है, यहाँ से माता को देखते हैं, भूमि को, भवन को, वाहन को, यहाँ से हम एजुकेशन को देखते हैं, यहाँ से हम प्रेम को देखते हैं, यहाँ से हम सोशल सर्कल को भी देखते हैं। तो हम यहाँ फलादेश कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मन एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ ज्यादा लगेगा, ऐसे व्यक्ति का मन अपनी प्रेमी या प्रेमिका की तरफ ज्यादा लगेगा, ऐसे व्यक्ति का मन सोशल सर्कल बनाने में लगेगा। आगे चलते हैं, चौथे भाव का छठे भाव से संबंध होने पर क्या कहेंगे। यहाँ से संघर्ष आता है, यहाँ से रोग आता है, ऋण आता है, शत्रु आता है। तो देखिए संबंध बनाते हैं कि संघर्ष किन चीजों में आदमी को हो सकता है। देखिए यहाँ से भवन आएगा, वाहन आएगा, भूमि आएगी, तो भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र में इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। उसे खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, भवन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ से ऋण को भी देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इन चीजों के लिए ऋण भी लेना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के फलादेश हम कर सकते हैं। देखिए इसमें और भी चीजें मैटर करती है, हम बाद में ग्रहों को भी देखेंगे, हम युति को भी देखेंगे, दृष्टि को भी देखेंगे, है ना। अभी हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि भावों के बीच में संबंध बनने पर किस प्रकार की बातें हो सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये बात होगी, हो सकती है। इसके लिए ग्रहों को भी देखा जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। पहले हम सभी भावों के बारे में बात कर लें, उसके बाद आगे जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें फिर हम ग्रहों को भी देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं चौथे भाव का यदि सातवें भाव से संबंध बनता है तो हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ से हम पार्टनरशिप को देखते हैं, यहाँ से हम विवाह को देखते हैं, यहाँ से हम संभोग सुख को देखते हैं और यहाँ से हम मन को देखते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का मन अपनी जीवन संगनी के प्रति या फिर अपने जीवन साथी के प्रति ज्यादा लगेगा। उसके अलावा जिस व्यक्ति के साथ उसने पार्टनरशिप की है उसमें उसका मन ज्यादा रहेगा। संभोग सुख की तरफ ऐसे व्यक्ति का ज्यादा मन लगेगा। तो इस प्रकार के घटनाक्रम घट सकते हैं। आगे चलते हैं, चौथे भाव का यदि आठवें भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे। देखिए यहाँ से
ऑब्स्टेकल्स आते हैं, यहाँ से आती है दुर्घटनाएं, यहाँ से आते हैं रुकावटें, किसी भी काम में बाधा आना। इस प्रकार की चीजों को हम 8वें भाव से देखते हैं। यहाँ से मन, भूमि, भवन और वाहन आते हैं। तो आप आराम से कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जो अप्रत्यक्ष विचार हैं उसकी तरफ ज्यादा उसका ध्यान रहेगा। ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन लेने में बाधाएं आ सकती है, रुकावटें आ सकती है। तो इस प्रकार की बातें हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं। चौथे भाव का यदि 9वें भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे? यहाँ से हम पिता को देखते हैं, यहाँ से हम भाग्य को देखते हैं, यहाँ से हम सरकार को देखते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति का मन अपने पिता की तरफ ज्यादा लगेगा। यहाँ से हम धर्म को भी देखते हैं, ऐसे व्यक्ति का मन धर्म की तरफ भी ज्यादा लगेगा। तो इस प्रकार की बातें हम कह सकते हैं। देखिए, मैं आपको सभी विषयों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि हम कैसे संबंध बना रहे हैं कि यहाँ से मन को देखा, यहाँ से पिता को देखा और आपस में उनका संबंध बनाया। हो सकता है कोई बात मुझसे रह जाए, मैं भूल जाऊं कहनी, तो आप अपने आप भी उसे जोड़कर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 10वें भाव की बात करेंगे तो 10वें भाव से हम आजीविका को देखते हैं, कर्म का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति का मन अपने काम की तरफ ज्यादा लगेगा। ऐसा व्यक्ति अपने काम से धन जोड़कर भूमि, भवन, वाहन बना सकता है, खरीद सकता है। और आगे चलते हैं। यहाँ बात करते हैं हम लाभ की, और यहाँ से मन की, भूमि की, भवन की, वाहन की। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को भवन, भूमि, वाहन से लाभ हो सकता है। और आगे चलते हैं। बात करेंगे चौथे भाव का यदि 12वें भाव से संबंध बनता है तो क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ से हम अचेतन मन को देखते हैं, यहाँ से हम बेकार के ख्यालों को देखते हैं, कमजोर मानसिक स्थिति को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अवचेतन मन, बेकार के ख्याल, कमजोर मानसिक स्थिति, घर से दूर जाने की बातें करता है ऐसा व्यक्ति। यह संबंध अशुभ हो तो भवन, भूमि, वाहन में मुश्किल होगी। तो इस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं। यहाँ से आदमी अपने मन का व्यय भी करेगा, बेकार के ख्यालों में रहेगा, बेकार की बातें सोचता रहेगा, अपने जन्म स्थान से, अपने घर से दूर दूर जाने की बातें करेगा, सोचेगा, विदेश यात्राएं भी कर सकता है, विदेश सेटलमेंट भी हो सकती है। उसके लिए हम और भी चीजों को देखते हैं। उसके विषय में मैंने कहा कि आगे बात करेंगे। हम सभी भाव के विषय में बात कर चुके हैं। पहले, दूसरे, तीसरे भाव के विषय में हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। आशा करता हूं मैंने जो समझाया, मैंने जो समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे टॉपिक अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छी लगती है और जो मैं पढ़ाता हूं वो समझ में आता है, तो आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके मुझे बताएं। यदि कुछ नहीं समझ में आता तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भविष्य में मैं आने वाली वीडियोस में हो सकता है वीडियो बनाकर आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको आंसर दे दूंगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सके व इनका लाभ उठा सकें।